करते हैं एमपी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद अब राजस्थान में भी गहलोत सरकार गिराने की साजिश का खुलासा हुआ है। एसओजी ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है। आपको इस पूरी साजिश की कहानी हम समझा देते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर 4 प्रत्याशियों के खड़े होने के बाद से ये कहानी पूरी शुरू हुई। कांग्रेस ने अपने विधायकों की एक होटल में बाड़ेबंदी की और इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकार अस्थिर करने, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस संबंध में एसओजी में एफआईआर भी दर्ज कराई थी और अब 3 सप्ताह के बाद एसओजी ने इसे लेकर एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 2 फोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग का जिक्र बताया जा रहा है। आपको बताते चले, ये बताया जा रहा है कि अवैध हथियार तस्करी और अवैध विस्फोटक की तस्करी को लेकर मोबाइल नंबर 9929229909 और साथ ही मोबाइल नंबर 8949065678 को सर्विलांस पर लिया गया और इनमें से एक नंबर बांसवाड़ा के बीजेपी नेता का बताया जा रहा है। जब एसओजी ने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ। आपको परत दर परत पूरी कहानी समझा देते हैं। फोन पर राजस्थान सरकार गिराने, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की खींचतान और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए के ऑफर की चर्चा हुई। एसओजी की एफआईआर में जिक्र किया गया है कि एक बीजेपी नेताओं के करीबी जो बांसवाड़ा का रहने वाला है, उसने फोन पर सरकार गिराने की बातचीत की। इस बातचीत में डिप्टी सीएम और सीएम के झगड़े का भी जिक्र है। साथ ही कहा गया है कि ऐसे हालात में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। कुशलगढ़ विधायक रमीना खड़िया को भी बीजेपी नेता ने प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। फोन पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी जिक्र हुआ। वो पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पाले में थे, लेकिन अब उन्होंने पाला अपना बदल लिया है। सरकार गिरने के लिए कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ का लालच देने की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। जो कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें जिक्र है कि मौजूदा सरकार को गिराकर नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीएम हमारा होगा और डिप्टी सीएम को केंद्र में मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं। और इस फोन टेप में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी का भी जिक्र है कि 25 करोड़ का मामला अब टाई फिक्स हो गया है। डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर भी बातचीत इस दौरान की गई है कि बड़े राजनीतिक फैसले दिल्ली में किए जा रहे हैं और 30 जून के बाद घटनाक्रम तेजी से बढ़ेगा। मौजूदा सरकार गिरने और नई सरकार बनने के बाद 1 से 2,000 करोड़ कमाने का जिक्र भी इसमें किया गया है। डिप्टी सीएम के ग्रह नक्षत्रों की बात करते हुए कहा गया है कि 30 जून के बाद इनके ग्रहों में और तेजी आएगी और 5-10 दिन के बाद ये शपथ ले लेंगे। और जिन 2 नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग एसओजी के पास है, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो कि बांसवाड़ा जिले में बीजेपी का मीडिया प्रभारी रह चुका है और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से उसके करीबी रिश्ते भी बताए जा रहे हैं और वो गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक परिवार तो जो श्री महेश जोशी जी ने दिया था, तो उसकी जांच अभी भी जारी है और साथ में ही चूँकि समय समय पर जो असामाजिक तत्व या जो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके कई बार फ़ोन अंतःवरण पर होते हैं। तो ऐसे ही 2 फ़ोन थे जिनके अंतःवरण जो इंटरसेप्शन है, उनसे कुछ तथ्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर ये पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की माननीय जो विधायक गण हैं जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी खरीद फरोख्त के संबंध में संलिप्त हैं। जो लोग बिल्कुल खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो नेचुरली इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोसीड अगेंस्ट सच ऑफेंडर्स। हम इस संबंध में अगर सरकार के जो मुखिया हैं उनसे भी बात करेंगे और जो अन्य जिनके अगर हमें नाम आ रहे हैं, तो अगर जो भी बयान देने के लिए आएंगे तो हम उनको बयान भी उनके लेने के लिए हैं कि जैसे कई इस तरह के वाइप कॉल्स हैं या जो इस तरह के व्हाट्सएप या फेस टाइम है कॉल्स, तो निश्चित तौर पे उनमें आपस में क्या बातचीत हो रही है या कौन किससे मिल रहा है या कौन किससे क्या बातचीत कर रहा है, ये तो पता नहीं चल सकता। लेकिन जहाँ तक जो लोग बिल्कुल खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको
स्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो नेचुरली इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोसीड अगेंस्ट सच ऑफेंडर्स। एफआईआर में जैसे उन्होंने लिखा है कि कई बार किन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ है, इन्होंने इस तरह से पहले इस पाले में थे, अब उधर चले गए हैं। कुछ इस तरह की बात करते हैं कि अगर हमारी इच्छा के अनुसार कोई जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें इतना फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह की कई चीज़ें उसमें तो मेंशन्ड है। बस उसमें ऑफर की भी जो आप बात कह रहे हैं या जो आपने अभी एक बिंदु उठाया था, तो उसमें ये कहूँगा कि निश्चित तौर पे इस तरह की अपुष्ट जो खबरें हैं, सूत्र सूचनाएं जो मुखबिर से हमें प्राप्त होती है, तो उसका उसमें मेंशन है और वो भी अगेन इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। क्योंकि अब हम जैसे जिसके लिए भी अगर आ गया तो हम नेचुरली उनके बयान लेंगे, उनसे पूछेंगे। अगर उसमें कुछ और ऐसी बात सामने आएगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन को और दिशा मिलेगी। और चलिए सीधा जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से संवाददाता शशि मोहन शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए, सिलसिलेवार तरीके से अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो राज्यसभा चुनाव जब हुए उस दौरान ये पूरी जो घटनाक्रम है वो शुरू हुआ, और जब भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं था उसके बावजूद भी 2 कैंडिडेट उतारे गए, तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति अब की जाएगी। और इसी के बाद खरीद फरोख्त के मामले सामने आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और अब ये देखने को मिल रहा है जो रिकॉर्डिंग एसओजी की तरफ से खुलकर सामने आ चुकी है, और यही डर जो है वो उस समय देखने को मिल रहा था। और इसी के लिए कांग्रेस सरकार की ओर से चुनाव से पहले ही बाड़ेबंदी भी विधायकों की कर दी गई थी। अब किस तरीके से इस पूरी राजनीति को समझा जाए, क्योंकि आमने सामने अब दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। विशेष अधिकार हनन का भी अब आरोप लगा दिया गया है दोनों पार्टियों की ओर से। देखिए लवीना, पूरा घटनाक्रम बड़े ही दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ा है। राज्यसभा की 3 सीटें थी और उन 3 सीटों पर ये माना जा रहा था कि 2 प्रत्याशी कांग्रेस कैंप से पहुंचेंगे, 2 सदस्य, 1 सदस्य बीजेपी के कैंप से पहुंचेगा। बीजेपी ने अपने सदस्यों के संख्या बल के आधार के बावजूद 2 जब मैदान में उतार दिए, ओंकार सिंह लखावत का पर्चा भराया, तो पहले ये लगा कि कांग्रेसी कैंप में हलचल मचाने के लिए है और जब नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी तो नाम वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने कहा कि वो अपने प्रत्याशी को जिताना चाहती है और चुनाव मैदान में रखेगी, कांग्रेस के एकजुटता को परखेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी को शुरू से लग रहा था कि सरकार में अलग अलग कैंप हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलग कैंप हैं और इस धड़ेबंदी का फायदा बीजेपी ले सकती है। लेकिन क्या बीजेपी के रणनीतिकार अगर ऐसा सोच रहे थे तो उन्होंने इससे पहले पूरी हालात का, पूरे संख्या बल का आकलन सही तरीके से किया, और अगर संख्या बल का आकलन कर लिया था, उनको लग रहा था कि कुछ लोगों को तोड़ लिया जाएगा, तो उसके लिए क्या कीमत दी जाती, क्या प्रलोभन दिया जाता। देखिए, कई बार पद का प्रलोभन होता है, कई बार पैसे का प्रलोभन होता है, या कई बार कोई ऐसी बात उजागर नहीं करने का प्रलोभन होता है जिसके उजागर होने से नुकसान होने का डर हो। ऐसी तीनों बातों में सबसे बड़ी बात यहाँ पर पैसे की या खरीद फरोख्त की आ रही थी, और इसी आशंका को जाहिर करते हुए कांग्रेस कैंप ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की। विधायक दल के नेता के नाते मुख्यमंत्री ने कहा, उससे पहले सरकार को सचेत करने वाली जिम्मेदारी निभाते हुए मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सबसे पहले कहा कि उनके कैंप के विधायकों में तोड़बंदी करने की कोशिश की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है। तब ये लग रहा था कि हो सकता है, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे थे हो सकता है कि राजनीतिक बयान हो, बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश हो। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही। तभी से बात हो गई थी, महेश जोशी तभी से कहने लग गए थे कि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, ना बीजेपी का नाम लिया है, ना किसी अन्य दल का नाम लिया है, ना आरएलपी का नाम लिया है, तो फिर बीजेपी के नेता इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। महेश जोशी का यह बयान आया, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, और अब पूरा घटनाक्रम एक एफआईआर के रूप में हो गया है, परिवाद के रूप में हो गया है। एसओजी 13 जून और उसके आसपास से लगातार कुछ फोन नंबर को सर्विलांस पे ले रखी थी, उन फोन नंबर की बातचीत हुई। ऐसा बताया गया फोन नंबर सर्विलांस से लेने से पहले कि कुछ जो विस्फोटक पदार्थ हैं और कुछ तस्करी में जो लिप्त हैं उन लोगों की फोन रिकॉर्डिंग होगी। उस रिकॉर्डिंग में बातचीत अलग ही आने लग गई। 2-3 नंबरों पर बातचीत में कुछ ऐसे संकेत मिले जैसे वो लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हो, कुछ विधायकों को प्रलोभन देकर के किसी एक पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों नंबर रिकॉर्ड पर आ गए हैं।
उनमें से एक नंबर हमारे सूत्रों ने बताया है कि वागड़ से ताल्लुक रखने वाले एक पूर्व मंत्री के नजदीकी जो पहले इनकी पीए की भूमिका में रहे हैं, उनका नंबर बताया जा रहा है। अजय सिंह इनका नाम बताया जा रहा है। तो इनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर एसओजी जांच करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खेल में विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए देकर के दूसरे पक्ष में करने की बात कही गई थी, और वो दोनों जो नंबर सर्विलांस पे लिए गए वो आपस में बातचीत करते हुए यह भी कह रहे हैं कि इस पूरे खेल में वो 1000 से 2000 करोड़ रुपए खुद कमा सकते हैं। यानी संभव है वो मध्यस्थ की भूमिका में हो, लेकिन किसके मध्यस्थ थे अभी एसओजी ने केवल उनकी आपसी बातचीत का खुलासा किया है। अगर इन दो नंबर की आपसी बातचीत में इतनी बातें आई हैं तो इन दो ने जब दूसरे नंबरों पर बातचीत की होगी उसका क्या रिकॉर्ड आएगा, उसका क्या ब्यौरा आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जी और बिल्कुल शशि मोहन, अगर इसी पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट की भी बात की जाए तो उनका भी नाम इस तरीके से सामने आया है कि रिकॉर्डिंग में ये कहा गया है कि 30 जून के बाद ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, ये बात की गई है। और इससे पहले अगर राज्यसभा चुनाव पर एक बार फिर से अपन चले तो जब देखा कि पार्टी में मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी, चाहे रमेश मीणा की बात हो, भरत सिंह, विश्वेंद्र सिंह की बात हो, लेकिन पार्टी ने एकजुटता वहां पर दिखाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है, इसके बाद सचिन पायलट क्या कुछ बयान देते हैं, ये अभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शशि, देखिए लवीना, बहुत रोचक सवाल है आपका। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है जी। हो सकता है उनकी जानकारी में ये मामला रात को ही आ गया होगा जब जी मीडिया पर खबर चली। लेकिन इससे पहले सचिन पायलट हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, रमेश मीणा हो, महेश जोशी हो, पीआर मीणा हो, मुकेश भाकर हो या प्रशांत बैरवा हो, दानिश अबरार हो, सभी लोग कांग्रेस की एकजुटता की बात करते आए हैं और वो ये कहते आए हैं कि कांग्रेस कैंप में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बीजेपी के कैंप में सेंध हो सकती है। बीजेपी के जो वोट बीजेपी मान के चल रही है वो कम हो सकते हैं। ऐसा कुछ नेताओं ने बाद में दावा भी किया। मंत्री सरकार में है सुभाष गर्ग, उन्होंने भी कहा था कि देखिए बीजेपी के वोट कम हो सकते हैं। और बाद में जब नतीजे आए तब मेरी खुद उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था देखिए पहले ही अंदेशा जता दिया था वोट बीजेपी के रिजेक्ट हो गए हैं। तो बात यह है कि जो सचिन पायलट के ग्रह नक्षत्र की बात की गई, यानी जो बिचौलिए हैं या जो कांग्रेस कैंप में सैन लगाने की कोशिश जो कर रहे हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी इसकी दी गई थी, उनकी फोन रिकॉर्डिंग बातचीत में यहां तक बात आई है कि वो सचिन पायलट की जन्मपत्री दिखवा रहे हैं। वो जन्मपत्री और ग्रह नक्षत्र देख करके ये कह रहे हैं कि 30 जून के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हाँ, ये भी देखिए कि जब सरकार के तख्ता पलट की बात आती है तो ये आता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन केंद्र में मंत्री बनेगा। उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर के बार बार इस रिकॉर्डिंग में बातचीत की गई है। हमारे सहयोगियों ने इस बातचीत को सुना है और बार बार उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस किस से संपर्क किया जा सकता है। और इस बीच देखिए देर रात कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया सरकार की तरफ से। दरअसल ये प्रेस नोट था, सचेतक जो महेश जोशी हैं उन्होंने इस प्रेस नोट को जारी किया और इसमें उन नामों का जिक्र किया जो एकजुटता की बात कर रहे हैं। बसपा पर जीतकर, बसपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए विधायक भी इसमें शामिल हैं जो कांग्रेस में जुड़ गए हैं। उन सबकी तरफ से ये बात कही गई है कि वो राज्य सरकार को पूरा कार्यकाल 5 साल का करने में जुटे रहेंगे, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इस प्रेस नोट में पहली बार सरकार ने बीजेपी का नाम लिया है इस पूरे घटनाक्रम में जी। और ये कहा है कि बीजेपी को ये चेतावनी है कि राजस्थान सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करे, राजस्थान की जो परंपरा रही है, आन बान शान रही है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करे। एक बार मैं इन विधायकों के नाम आपको बताना चाहूंगा जिनकी तरफ से ये प्रेस नोट में दावा किया गया है। इसमें बसपा के विधायक दल के नेता जो रहे थे लाखन सिंह मीणा, जो अब कांग्रेस में आ गए वो हैं, जोगिंदर सिंह अवाना है, मुकेश भाकर है, लाडनू से विधायक हैं, इंदिरा मीणा है, इसमें वेद प्रकाश सोलंकी हैं, चाकसू से विधायक हैं, संदीप यादव हैं, गंगा देवी हैं, हाकम अली, वाजिब अली, बाबूलाल बैरवा, रोहित बोहरा युवा विधायक हैं, दानिश अबरार, चेतन डूडी ये भी युवा विधायक हैं, हरीश मीणा जो पूर्व में डीजीपी रहे हैं राजस्थान पुलिस के, बीजेपी के टिकट पर दौसा का लोकसभा में गए, दौसा से चुनाव जीत करके हरीश मीणा, और इस बार देवली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, उनका नाम है रामनिवास गावड़िया का, ये भी युवा नेता हैं, जाहिदा खान, अशोक बैरवा, जौहरीलाल मीणा और प्रशांत बैरवा
निवाई के विधायक जो जी शशि, युवा नेता तमाम हैं, जो मैं नाम जिक्र आप कर रहा बता था। रहे हैं जिनका प्रेस नोट में नाम आया है और प्रेस नोट का ही आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का इस प्रेस नोट में नाम लिया गया है, तो अब ये जांच का विषय बहुत महत्वपूर्ण शशि हो जाता है कि किस तरीके से, चूंकि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि 25 करोड़ का प्रलोभन दिया गया है और वो 25 करोड़ रुपए जयपुर लाए भी गए थे। तो ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि ये फंडिंग कौन कर रहा है, किस तरीके से पैसा यहां पर भिजवाया जा रहा है, इसमें एसओजी की जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है शशि। देखिए, बहुत रोचक सवाल है लवीना। इस सवाल की मार बहुत दूर तक जाएगी। जब आप ये कहते हैं कि फंडिंग कौन कर रहा था, तो फंडिंग करने में अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, राजस्थान के बीजेपी में अभी ऐसी स्थिति नहीं दिखती है क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी के पास में फाइनेंसर ज्यादा राजस्थान में नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या बाहर से कोई फाइनेंसर आ रहे थे? क्या दूसरे प्रदेशों से फाइनेंसर आ रहे थे? क्या मुंबई या दूसरी जो व्यापारिक राजधानियां हैं, दिल्ली है केंद्रीय राजधानी, वहां से कोई फाइनेंसर आ रहे थे? आखिर कौन ये पैसा फाइनेंस करने वाला था? इस इशारे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। और देखिए, पूरे घटनाक्रम में जो बदनामी बीजेपी के सिर फूटती हुई दिख रही है, वो सवाल खड़े कर रही है कि क्या बीजेपी के नेतृत्व को इस पूरे मामले की इस तरीके से अंदाजा था कि वो इस मामले में इतने घिर सकते हैं? क्या उन्होंने किया कुछ, क्या उन्होंने नहीं किया? क्या कुछ करने के बाद में उनको ये सब घेराबंदी हो रही है, उनको बैकफुट पर जाना पड़ा है, या बिना कुछ किए ही उनके सर तोहमत मढ़ी गई है? देखिए, गुजरात का नाम लेते हैं कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं, इससे पहले कर्नाटक का नाम लेते हैं। यहाँ 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने अलग अलग समय कांग्रेस से लोग तोड़े। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के समय विधायकों के इस्तीफे दिलाए गए जिससे अपने लोगों को, अपने सदस्यों को राज्यसभा में पहुंचाया जा सके निर्बाध तरीके से। मध्य प्रदेश में पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया, हालांकि वहां पर ज्यादा सीटों का अंतर नहीं था। बीजेपी के पास में कांग्रेस से 5 सीटें ही कम थी, इसलिए वहां पर आसानी दिखी उनको। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने माइलेज लिया, तोड़ फोड़ की राजनीति की, और कांग्रेस इसी को लेकर के हमलावर होती हुई दिख रही है। बिल्कुल शशि, ये जो राज्य का आप नाम ले रहे हैं, और यही राज्य ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, इससे पहले भी और राज्यसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला। बहुत बड़ी जानकारी शशि मोहन ये है कि अब गहलोत सरकार जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, और कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।